आगे। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार स्वाइन फ्लू को कैसे हराएंगे। देश भर में स्वाइन फ्लू से अब तक 743 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,955 लोग स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है। यहां स्वाइन फ्लू का खासा प्रकोप देखा जा रहा है। सिर्फ गुजरात की अगर बात की जाए तो 176 लोगों की अब तक मौत सिर्फ गुजरात में हुई है। H1N1 वायरस जिसने ये कहर बरपा रखा है। गुजरात विधानसभा के स्पीकर गणपत वसावा भी स्वाइन फ्लू की चपेट में हैं। जम्मू कश्मीर में एक एसपी की मौत हो गई है स्वाइन फ्लू की वजह से। और आईएमए सरकार ने स्वाइन फ्लू के टेस्ट की फीस में कटौती की मांग की है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के लिए प्राइवेट लैब्स 4500 रुपए ले रहे हैं। और दिल्ली में स्वाइन फ्लू के टेस्ट की कीमत प्राइवेट लैब्स में, जैसा कि हमने आपको बताया, करीब 4500 रुपए है। दिल्ली सरकार ने कल ही यह निर्देश दिया था कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल टेस्टिंग के लिए 4500 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकेंगे, जिसका पालन अब शुरू हो गया है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने इसे घटाकर 1085 रुपए करने की मांग की है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए 25 सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के इंतजाम हैं। जिन मरीजों को स्वाइन फ्लू का शक हो वो दिल्ली के 7 प्राइवेट और 3 सरकारी लैब्स में स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा सकते हैं। मनमानी फीस को देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने प्राइवेट लैब्स में टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए तय कर दी थी, जिसका पालन सारे लैब्स कर रहे हैं। जिन 7 लैब्स में आप 4500 रुपए में स्वाइन फ्लू का टेस्ट करा सकते हैं, उनमें लाल पैथ लैब, डॉक्टर डैंग लैब, सुपर रेलिगेयर लैब, अपोलो लैब, सीक्वेंस रेफरल लेबोरेटरी, मैक्स हॉस्पिटल और सर गंगाराम हॉस्पिटल शामिल है। क्योंकि मेथडोलॉजी जो थी बहुत एक्सपेंसिव थी और एक्सपेंसिव है, अभी भी एक्सपेंसिव है। रिएजेंट्स एक्सपेंसिव है, इक्विपमेंट एक्सपेंसिव है, मैन पावर एक्सपेंसिव है, पैराफेरनालिया एक्सपेंसिव है। हम तो 4,500 फॉलो कर रहे हैं। लाल पैथ लैब भी स्वाइन फ्लू टेस्ट के लिए 4500 रुपए वसूल रहा है। लाल पैथ लैब ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए घर से सैंपल कलेक्शन की सुविधा दी है। दिल्ली के जो बाकी निजी सेंटर है जहां पर स्वाइन फ्लू की टेस्टिंग हो रही है, वहां पर पेशेंट जा सकते हैं और अपने सैंपल दे सकते हैं, लेकिन 4500 रुपए का जो रेट सरकार ने निर्धारित किया है, सभी निजी लैब्स ने आज से ये लागू कर दिया है। दिल्ली में एम्स, पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में फ्री में स्वाइन फ्लू के टेस्ट हो रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से स्वाइन फ्लू के टेस्ट की कीमत 4,500 रुपए से घटाकर 1085 रुपए करने की मांग की है। आईएमए की मांग है कि जब केंद्रीय कर्मचारियों के हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू का टेस्ट 1085 रुपए में होता है, तो आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों से 4,500 रुपए क्यों वसूले जा रहे हैं। पहले भी सवाल उठा था तो उन्होंने 9,000 से 4,500 किया। 4,500 से डेफिनेटली, क्योंकि सारे लोग, गरीब आदमी तो 4,500 भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आज दिल्ली सरकार ने 4,500 रुपए का रेट फिक्स किया। हमारे हिसाब से वो ज्यादा है, क्योंकि CGHS रेट 1085 है और ये रेट भी सरकार को फ्री देना चाहिए लोगों के अंदर। और स्वाइन फ्लू ने कई बड़े बड़े लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। गुजरात के स्पीकर गणपत वसावा को भी स्वाइन फ्लू हो गया है। वहीं जम्मू में स्वाइन फ्लू ने एक एसपी की जान ले ली। जम्मू के इसी अस्पताल में एसपी सुनील गुप्ता ने स्वाइन फ्लू की वजह से दम तोड़ दिया। जम्मू में स्वाइन फ्लू से मौत का ये पहला मामला है। एसपी सुनील गुप्ता जम्मू के पुलिस मुख्यालय में ही तैनात थे। कश्मीर में स्वाइन फ्लू से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक जो केस हिस्ट्री है उसके मुताबिक करीब 5 से 6 दिन पहले तक इन्हें कुछ जो है सांस लेने में तकलीफ हुई थी और कुछ ऐसी सिम्टम्स थे जो कि H1N1 से मिलते हैं। स्वाइन फ्लू है, उसके चलते जो है वो मौत हुई है। वहीं स्वाइन फ्लू ने गुजरात के विधानसभा अध्यक्ष गणपत वसावा को भी अपना शिकार बनाया है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए थे। हालांकि वक्त रहते बीमारी का पता चलने की वजह से उनकी हालत में सुधार है। स्वाइन फ्लू की चपेट में यूपी में गाजियाबाद के डीएम विमल कुमार भी आ गए हैं। विमल कुमार का गाजियाबाद के पुष्पांजलि अस्पताल में इलाज चल रहा है। शाहजहांपुर की डीएम शुभ्रा सक्सेना को भी स्वाइन फ्लू हो गया है। इन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। वैसे देश में स्वाइन फ्लू की चपेट में आने वालों का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बताते हैं वो कौन कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से देश में स्वाइन फ्लू ने हाहाकार मचा रखी है।
मध्य प्रदेश से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर गुजरात तक और उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक स्वाइन फ्लू ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर कहर बरपाया है। स्वाइन फ्लू की दहशत ऐसी है कि एक छींक अस्पताल के दरवाजे तक खींचे ले जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि देश भर में इस बीमारी की तेजी के साथ फैलने की वजहें क्या हैं? जानकारों के मुताबिक इसकी 4 वजहें सामने आई हैं। जांच लैब की कमी। स्वाइन फ्लू के लक्षण अगर शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाते हैं तो इसके इलाज में आसानी होती है, लेकिन कई राज्य जांच लैब की कमी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कुछ बड़े शहरों में ही जांच के लिए इंतजाम है। आखिरी स्टेज में बीमारी का पता लगने से ज्यादातर मरीज मौत की आगोश में समा जाते हैं। स्वाइन फ्लू कॉम्प्लिकेटेड से डेथ होती है। जो अनकॉम्प्लिकेटेड स्वाइन फ्लू है उनको सिर्फ प्रिकॉशंस देनी है। अपने आप को 3 फुट के दायरे में आइसोलेट करें, खिड़कियां खुले रखें, कमरे खुले रखें। उसके अलावा खांसी करें तो मास्क पहने और खांसी करें तो हाथ पे रुमाल पे ना करें, स्लीप पे करें और अपने हाथ को अगर सिक्रीशंस आ गए तो उसको धोएं और नमस्ते करें। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं क्योंकि इन्फेक्शन उसके साथ में जो है। टैमी फ्लू दवा की किल्लत। स्वाइन फ्लू के इलाज में टैमी फ्लू दवा का खास तौर पर इस्तेमाल होता है। सरकार दवा की सप्लाई का दावा कर रही है, लेकिन दूर दराज के अस्पतालों में दवा पहुंचाना अब भी बड़ी समस्या है। सही वक्त पर दवा का न मिलना भी इस बीमारी के बढ़ने की एक वजह है। इस सीजन में जब हमें पता है कि स्वाइन फ्लू चल रहा है, उनको टेस्ट करके जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि यदि हमें ऑसेल्टामिविर जो दवाई है यदि देनी है उसको, तो यदि 48 आवर्स के अंदर यदि स्टार्ट कर पाए तो उसका इफेक्ट बेटर रहता है। निजी अस्पतालों में व्यवस्था का अभाव। ज्यादातर निजी अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के लिए अलग से वार्ड नहीं है। बीमारी की जांच के लिए भी गिने चुने लैब हैं। कई मरीज जो निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं, सही इलाज न होने की वजह से दम तोड़ देते हैं। कड़ाके की ठंड का देर तक रहना। गर्मी का मौसम आते ही स्वाइन फ्लू का असर कम होने लगता है, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड कई दिन तक पड़ी। इस वजह से स्वाइन फ्लू ने विकराल रूप ले लिया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी, स्वाइन फ्लू का असर कम होता जाएगा। और दिल्ली में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद अब तेजी से बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टर वैक्सीन के मौजूदा H1N1 वायरस पर कारगर होने को लेकर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों से लोग काफी घबराए हुए हैं। घबराहट की वजह से दिल्ली में स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों के पास ऐसे मरीज रोज आ रहे हैं जिन्हें स्वाइन फ्लू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक हर किसी को नहीं, बल्कि कुछ खास लोगों को ही वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। जो लोग इमरजेंसी ड्यूटी पर हैं या जो लोग H1N1 पेशेंट्स के क्लोज कांटेक्ट में उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स हैं जो पेशेंट को शिफ्ट करते हैं, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, उन्हीं लोगों को इस वैक्सीन की 1 डोज की जरूरत है। गर्मी का मौसम आते ही स्वाइन फ्लू का असर कम होने लगता है, लेकिन इस बार ठंड का मौसम देर तक खिंचने की वजह से स्वाइन फ्लू ने विकराल रूप ले लिया। ऐसे में डॉक्टरों को शक है कि मौजूदा H1N1 वायरस पर वही वैक्सीन काम करेगी भी या नहीं जो 2009 में कारगर रही थी। ये वैक्सीन 2009 में जो पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा हुआ था वही वाली वैक्सीन है। क्या ये वैक्सीन इस समय एफिकेशियस होगी कि नहीं, इसके बारे में एक राय नहीं है। वैक्सीन तो हमेशा स्ट्रेन की अलग अलग होती है। ट्राइवेलेंट वैक्सीन है, अगर वो प्रभावी नहीं भी होगा तो भी सीवियर फ्लू को वो माइल्ड कर देगा। जो लोग H1N1 वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनके लिए डॉक्टरों की सलाह है कि वैक्सीन लगने के 15 दिन के बाद ही उसका असर दिखना शुरू होता है। वैक्सीन का फायदा भी तभी होता है जब बीमारी की जिस आगे